आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैनन का जो ये प्रिंटर आता है कैनन पिक्समा MG2577S, इस प्रिंटर में अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो क्या इसमें आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, क्या इसके अंदर कमियां हैं। क्योंकि ये जो प्रिंटर है 3000 रुपये की रेंज में आता है, तो ये काफ़ी आई कैचिंग प्रिंटर है, लोग इसको लेते हैं और अमेज़न पे ये सेकंड सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटरों में से है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको क्या परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं इस प्रिंटर को लेने के बाद। तो बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि एक लो कॉस्ट प्रिंटर है, यानी कि इसकी इनिशियल प्राइस बहुत सस्ती है। तो इस प्रिंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो इंक आती है वो काफ़ी महंगी आती है। आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये जो प्रिंटर है इसमें इतने रुपए की प्रिंट पड़ेगी और इतनी सस्ती प्रिंट पड़ेगी, लेकिन असल में होता क्या है कि वो जो दावा किया जाता है कि ये इतने पेजेस तक प्रिंट कर सकता है, वो सिर्फ ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना परसेंट कवर किया जाता है, सिर्फ 5% ही कवर किया जाता है। यानी कि आप एक पूरे वाइट पेपर पर सिर्फ 5% एरिया पर लिखेंगे, यानी कि कुछ लाइन्स ही लिख पाएंगे, तो उसे एक पेज माना जाएगा। आप सोचते होंगे कि एक पूरा पेज आप प्रिंट कर लेंगे, पूरा फ़ोटो प्रिंट कर लेंगे तो तब एक पेज होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कलर फ़ोटोज़ प्रिंट कर देंगे तो वो काफ़ी जल्दी आपकी इंक ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इस प्रिंटर में ये है कि इसमें जो इंक है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और काफ़ी छोटा इसका कार्ट्रिज सिस्टम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसमें नॉन ओरिजिनल इंक डालते हैं, यानी कि जेनेरिक इंक डालते हैं, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और इससे आपकी वारंटी भी ख़त्म हो सकती है। तो आपको इसमें ओरिजिनल इंक ही यूज़ करना पड़ेगी, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रिंटर होते हैं काफ़ी वीक बिल्ड के साथ आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होती है और सस्ते होने की वजह से इसमें बहुत ही कम आप प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। लाइट यूज़ के लिए होते हैं। कई यूज़र्स ऐसा बताते हैं कि इसमें जो पेपर फीड रोलर है वो सही से पेपर को पिक नहीं कर पाता है और काफ़ी आवाज़ करता है। इसमें इस तरीके के प्रिंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है जिसमें कि एरर कोड्स बार बार आते हैं कि आपका जो प्रिंटर है उसमें LED ब्लिंक करने लगती है, कार्ट्रिज के बारे में कोई एरर दिखने लगता है। तो ये काफ़ी कॉमन इशू है। और कई बार जो स्कैनर होता है वो भी सही से वर्क नहीं करता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। एक और कॉमन इशू इन प्रिंटर्स में ये रहता है कि इनकी इंक काफ़ी जल्दी सूख जाती है। आपको इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंटर लिया, एक बार प्रिंट करा, इसके बाद आपने 1 महीने बाद फिर प्रिंट करा, तो इतना लंबा गैप आप करेंगे तो ये प्रिंटर की इंक सूख जाएगी और उसके जो नोज़ल्स होते हैं प्रिंट के वो भी सूख जाएंगे और अगली बार प्रिंट करने में आपको वो दिक्कत देगा। अब बात करते हैं कि ऐसे प्रिंटर्स किन के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप महीने में 30-40 प्रिंट ही करते हैं और आपको कोई फिक्र नहीं कि आपकी इंक कितनी महंगी हो, एक पेज आपको अगर 10 रुपये 20 रुपये का भी पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस तरीके का प्रिंटर ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।